नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। बहुत बड़ी खबर के साथ हम आए हैं और सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र जैसा खेला होने वाला है? क्या हुआ महाराष्ट्र में? देखा ना आपने, शिवसेना टूट गई, बहुत सारे विधायक टूटे, मुख्यमंत्री बदल गए। फिर थोड़ी देर बाद एनसीपी टूट गई, उप मुख्यमंत्री नए आ गए। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा खेला होने वाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं। ये कहा है उत्तर प्रदेश के ही राजनीतिक पार्टी जो है सुप सभा, उसके जो अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि आप रुक जाइए, इंतजार कीजिए, एक बहुत बड़े नेता, हम नाम भी बताएंगे अभी उनका आपको, शिवपाल यादव। क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? ये सवाल हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस सवाल को पूछने के लिए एक आधार बना है। देखिए, आप ओपी राजभर को जानते हैं, वो अपने बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। उनके बयान अक्सर मीडिया में सुर्खियाँ बनते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से यूपी में सियासत तेज होगी और उनका दावा है कि शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मार्क कीजिए मेरी लाइन्स को, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा, वो भी हम आपको बताते हैं कि अब कैसे यूपी की सियासत में वो कह रहे हैं तूफान आने वाला है। उनके दिए बयानों को अगर समझें तो उनके दावे के मुताबिक शिवपाल यादव बहुत जल्दी आपको बीजेपी में दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपनी बेबाकी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा करते हुए ये कह दिया था कि चाहे सीएम योगी से फोन पे वो जब बात कर लें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इजिली अवेलेबल है उनके लिए सीएम। ऐसे में सुबह सपा जो प्रमुख ओपी राजभर है, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव। ये हम नहीं कह रहे, ये ओपी राजभर कह रहे हैं, जो खुद पहले अखिलेश यादव के साथ थे और अब जो है वो बीजेपी के साथ फिर से एक बार आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश अखिलेश यादव को काफी नुकसान इससे पहुंच सकता है। अगर हम समाचार एजेंसी एएनआई से जो बातचीत की है ओपी राजभर ने, उसकी माने तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान, मार्क कीजिए इन बातों को, कि किस चीज को वो आधार बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में संबोधन कर रहे थे तो उस 2 घंटे और 12 मिनट में 27 बार उन्होंने शिवपाल यादव को कहा कि अभी समय है, बर्बाद मत कीजिए और इधर आ जाइए। इधर आ जाइए मीन्स बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। ये सदन में कहा योगी आदित्यनाथ ने, ओपी राजभर का कहना है। और 2 घंटे के भीतर 27 बार कहा, ये भी उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी ने कहा कि वरना आप बाद में पछताएंगे। ऐसे में शिवपाल यादव ने ओपी राजभर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जल्दी आऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही है। तो निश्चित तौर पर ये एक राजनीति में तूफान की तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ उसका भी किसी को अंदाजा नहीं था। और ओपी राजभर ने बातचीत के दौरान ये भी बड़ा दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना में हुए विघटन की तरह घटना को उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा, उससे बड़ा। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे? इससे ये समझ आ रहा है कि ओपी राजभर जो मोटे-मोटे शब्दों में समझे तो ये कहना चाहते हैं कि शिवपाल यादव अकेले नहीं आएँगे। अगर अब महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ हुआ उससे बड़ी घटना होनी है तो मतलब बहुत सारे एमएलए या फिर और बड़े नेता बीजेपी में आ सकते हैं लोकसभा से पहले। ये एक बहुत बड़ा बयान है और इसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान सा है। राजनीति गरमा गई है। हालाँकि जब मैं इस खबर को कर रहा हूँ उस वक़्त तक अभी कोई बयान ताज़ा जारी नहीं हुआ था, ना तो शिवपाल यादव की तरफ से, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना ही बीजेपी की तरफ से। लेकिन ओपी राजभर का ये कहना कि ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बहुत बड़े नेता जो हैं
अब वही बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिंदे खुद नहीं गए थे और भी 30-35 एमएलएस को अपने साथ ले गए थे और मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पर क्या शिवपाल यादव वाक़ई बीजेपी जॉइन करने वाले हैं? लोकसभा चुनाव से पहले अब कितना समय रह गया? 7-8 महीने का समय बाकी है सिर्फ। और क्या साथ में और भी उनके बहुत सारे नेता आएँगे? अगर ऐसा होता है, अगर, अब ये अगर-मगर की बात है क्योंकि इसमें ना तो अभी बीजेपी का वर्ज़न शामिल है, ना समाजवादी पार्टी का, ये तो खबर सिर्फ़ ओपी राजभर से रिलेटेड है क्योंकि वो भी एक पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं और उनके कहे मुताबिक ये उत्तर प्रदेश में हो सकता है। तो क्या ये राजनीति में एक नई सुगबुगाहट इसको आप कह सकते हैं? एक नई हलचल इसको आप कह सकते हैं? क्या ये होने जा रहा है? क्या शिवपाल यादव, अब बड़े-बड़े सवाल हैं यहाँ। योगी आदित्यनाथ ने तो खुलेआम कह दिया विधानसभा में, लेकिन शिवपाल यादव तो इस वक़्त जो बाइपोल है, घोसी का, उसके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उसका भी ज़िक्र किया ओपी राजभर ने। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या, हालाँकि शिवपाल यादव का मनमुटाव अखिलेश यादव से पहले भी हो चुका है। पहले भी वो उनसे अलग रुख अपना चुके हैं। तो क्या इस बार वो वाक़ई बीजेपी में आएँगे? आएँगे तो क्या बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव की राइट हैंड माने जाते रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, और बड़े नेता की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात परिवार की है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव हैं, वो तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी में ही वहाँ पर हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं। वो वहाँ पर चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जो उनकी दूसरी बहू अपर्णा यादव, वो जो हैं अलग रुख अपनाते हुए बीजेपी के साथ जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या यादव परिवार का एक और विकेट गिरेगा? क्या शिवपाल सिंह यादव, जैसा कि ओपी राजभर कह रहे हैं, हाल की घड़ी में अगर उनकी बात को यकीन किया जाए, जब तक कोई खंडन नहीं आता, जब तक कोई और स्टेटमेंट नहीं आती, तो क्या ये लगता है कि, अगर ये लगता है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के साथ जाएँगे, तो आंकड़ों में कितनी मजबूती आएगी वो मैं नहीं कह सकता कि उनका कितना वोट बैंक है, कितना आधार वो यूपी में रखते हैं, कितना वो फ़र्क ला देंगे। लेकिन एक मानसिक तौर पे एक बड़ी जीत होगी बीजेपी की। एक मानसिक तौर पर बहुत 4 कदम आगे समाजवादी पार्टी से बीजेपी नज़र आएगी अगर ऐसा होता है। फिलहाल अब देखना ये है कि ओपी राजभर ने तो एक गूगली फेंक दी है। अब ये गूगली स्टंप्स पे जाके टकराएगी या पीछे लपकी जाएगी, क्या होगा? यानी कि शिवपाल सिंह यादव, जिन पे कि सीधी-सीधी उन्होंने बात बोल दी, कि वो स्वीकार भी कर चुके हैं और उन्होंने इशारा भी किया कि आ जाऊँगा। पर आज इस बात का ज़िक्र क्यों हुआ ये समझ नहीं आया। लेकिन चुनाव के मद्देनज़र ये बड़ी खबर तो है। तो क्या होगा, देखना बहुत दिलचस्प है, सबकी इस पे नज़र रहेगी और इसमें कोई अपडेट आएगा या समाजवादी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, तो हम वो भी आपको अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए नेशन स्पीक्स के साथ, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो लाइक भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत